नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 15वें अध्याय शकुनी का प्रवेश इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। पाठ के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ युद्ध की संभावना मिटा देने के उद्देश्य से यह शपथ ली कि आज से 13 वर्ष तक किसी भाई बंधु को भला बुरा नहीं कहूँगा, वैसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, पांडव राजसूय कर रहे हैं, यह सुनकर दुर्योधन को कैसा लगा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पांडवों का राजसूय यज्ञ करना दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। वह उनकी यश समृद्धि ठाट बाट का स्मरण करके ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 कर लिया है। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। शकुनी ने धृतराष्ट्र को किस चीज़ के लिए बाध्य किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए शकुनी ने धृतराष्ट्र को बाध्य किया। पाठ का अगला प्रश्न है, अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को क्या आदेश दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, बेटे दुर्योधन की बात मानकर धृतराष्ट्र ने विदुर को पांडवों के पास जाकर खेल के लिए न्योता देकर बुला लाने का आदेश दिया। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र पांडवों को चौसर के खेल में बुलाने के लिए क्यों मान गए? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, जुए के खेल के संबंध में विदुर की क्या राय थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जुए के खेल के संबंध में विदुर बोले, हे राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल में लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आ जाएगी। पाठ का 8वां प्रश्न है, शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों पर विजय पाने का कौन सा उपाय बताया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। पाठ का 9वां प्रश्न है, शकुनी ने दुर्योधन को क्या कहकर सांत्वना दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा दुर्योधन, मन छोटा मत करो। पांडव आखिर तुम्हारे भाई हैं। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने अपना राज्य या सत्ता बढ़ा लिया है। फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? उन्हें
किसी बात की कमी नहीं है। पाठ का अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के मना करने पर भी दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा, क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन पांडवों से जलता था। वह कोई ऐसा उपाय करना चाहता था जिससे पांडव हस्तिनापुर आए ही नहीं। इसी उद्देश्य से वह चौसर के खेल खेलने के लिए उन्हें न्योता देना चाहता था। आइए अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। राजसूय यज्ञ किया। पहला ऑप्शन है कौरवों ने, दूसरा ऑप्शन है पांडवों ने, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण ने और चौथा ऑप्शन है जरासंध ने। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार हमने शकुनी का प्रवेश इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।